हेलो गाइस, आपका स्वागत है। एक अनदर वीडियो के साथ हम हाजिर हैं, लेकिन यहाँ पर टॉपिक और अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक और टॉपिक है नरेशन का चेंज करना। हम यहाँ सीखेंगे इस वीडियो में कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में किस तरह से चेंज करें, वो कौन से नियम हैं, कौन से तरीके हैं जिनका हम फॉलो करें और हमारा जो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट चेंज होगा वो बिल्कुल करेक्ट और करेक्ट होगा। तो बाय द वे हम इसको सीखने के लिए नरेशन पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लेते हैं जिनको जानना आवश्यक है। और वो ये है कि नरेट अंग्रेजी का एक वर्ड है जो वर्ब है, और नरेट वर्ड का अर्थ होता है कहना। इससे नाउन बनता है नरेशन, और निश्चित रूप से नरेशन शब्द का अर्थ हो जाएगा कथन। नरेशन कथन के दो भाग हो गए। कौन कौन से? तो एक को कहते हैं डायरेक्ट नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट नरेशन मतलब इसको हम जब नियम को समझेंगे सीखेंगे तो इसको डीएन अक्सर कहा करेंगे। और डीएन से आईएन बनाना मतलब इनडायरेक्ट नरेशन ही होता है अक्सर। तो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना होगा, ये हम जाने। और डायरेक्ट नरेशन को डीएन कहेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन को आईएन कहेंगे अक्सर। लेकिन ये जो डायरेक्ट नरेशन है इसके दो भाग होते हैं। हम उन दो भागों को पहचानेंगे कैसे, उनका एक खास नाम भी होता है, तो उस पर बात करते हैं। डायरेक्ट नरेशन के लिए हमने एक उदाहरण ले लिया। ये एक सेंटेंस है जिसमें हम कहते हैं कि राम सेड टू मी, ये उसके बाद कॉमा है और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा शुरू हुआ है और एक वाक्य है, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर और ये इन्वर्टेड और उससे पहले कि ये दो सेंटेंस एक पूरा सेंटेंस दे रहे हैं, जो दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है। इसमें इसी को डीएन कहते हैं हम, इसी से हमें आईएन बनाना होगा। तो डायरेक्ट नरेशन में वह भाग जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। या हम सिंपली जब भी आगे बढ़ेंगे नियमों पर डिस्कस करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच को अक्सर हम डीएस कहा करेंगे, आरएस कहा करेंगे, सॉरी, इसको हम कहेंगे आरएस। और इन्वर्टेड कोमा से पहले या बाद में जो सेंटेंस होगा उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, या अब्रिविएशन में संक्षेप में आरवी कहा करेंगे। तो बात को आसान करने के लिए हमने 4 अब्रिविएशंस लिए हैं, और ये हैं डीएन डायरेक्ट नरेशन के लिए, इनडायरेक्ट नरेशन के लिए आईएन, और डायरेक्ट नरेशन का जो दो भाग है उसमें एक हो गया इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला, ये हो गया आरएस, और एक या तो इससे पहले नहीं तो बाद में, जिसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इसको हम आरवी कहा करेंगे। तो इन संक्षेपों के द्वारा हम कुछ नियमों को डिस्कस करेंगे, उदाहरण लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम नियमों को सीखते हैं कि डीएन से आईएन कैसे बने। गाइस, डीएन से आईएन बनाने के मुख्य रूप से 2 नियम हैं। पहले नियम है जिसको हम जनरल रूल या सामान्य नियम के नाम से जानते हैं, और दूसरा रूल जिसको स्पेशल रूल या विशेष नियम कहते हैं। तो हम यहाँ 2 वीडियो आपको देने वाले हैं। एक भाग में, इसी भाग में आप देखेंगे, ये देखेंगे जनरल सामान्य नियम जो हर जगह एप्लीकेबल है, और दूसरे भाग में हम दे देंगे, डिस्कस करेंगे स्पेशल रूल विशेष नियम। ये विशेष परिस्थितियों में ही एप्लीकेबल होगा और इसलिए इसको विशेष नियम करते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ सेविंग द टाइम, समय को बचाने के लिए हम बात करेंगे, इन दोनों को 2 भाग में बांट देते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल नियम या सामान्य नियम। जब हम विशेष जनरल नियम की बात करेंगे, सामान्य नियम जो हर जगह एप्लीकेबल होगा, जहाँ भी हम डीएन से आईएन बनाएंगे 3 नियमों का हम पालन करेंगे। और ये है सामान्य नियम, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। इसमें 3 भाग हमको ध्यान रखना है। पहला ये कि हम टेंस से रिलेटेड कुछ सवालों पर ध्यान देंगे और उनको बदलेंगे, तो क्या देंगे बात करता हूँ। और दूसरा होगा प्रोनाउन से रिलेटेड,
कुछ शब्द प्रोनाउन के जो हैं उनके केस के हिसाब से किस तरह बदलेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड सो ऑन, इस पर भी बात करेंगे। और तीसरा और मुख्य बात इसमें जो है लास्ट पार्ट वो ये है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमें बदलना होता है। तो मुख्य रूप से इसमें दो हो गया, यह पहला टेंस से रिलेटेड नियमों पर ध्यान दें और दूसरा होगा प्रोनाउन से रिलेटेड। मुख्य यही है, कुछ शब्दों को बदलना होगा तो करते करते वो शब्द हमें आ जाएंगे, ध्यान में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं टेंस से रिलेटेड। टेंस में क्या, तो जनरल नियम की हम बात कर रहे हैं और जनरल में पहला पॉइंट रूल्स रिलेटेड टू टेंस, मतलब काल संबंधी नियम पर बात कर रहे हैं। और डीएन से आईएन बदलना है तो डीएन में दो भाग है, आरएस है और आरवी है। मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला आरएस है और इससे बाहर वाला आरवी है। तो यहाँ पर तीन पहलू, एक सेंटेंस यहाँ होगा, एक सेंटेंस यहाँ होगा और हम टेंस से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो पहली बात कि यदि हम डीएन से आईएन बदल रहे हो और सेंटेंस में कुछ ऐसा हो कि डीएन का ये जो आरवी है, आरवी का टेंस ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है और इसे हमें आईएन में बदलना है, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, अर्थानुसार भावानुसार यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे और इधर आरएस का टेंस नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, जो टेंस है वही रहेगा। पहला नियम कि यदि आरवी का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर है तो आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। बहुत जल्दी हम एक उदाहरण लेते हैं। तो टेंस के नियम में हमने पहला नियम डिस्कस किया और वो हम देख रहे हैं कि डीएन है, डायरेक्ट नरेशन का दो भाग, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है राम सेज, ये प्रेजेंट टेंस है और इसलिए जब इसे हम आईएन में बदलेंगे तो आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाया और आईएन हो गया राम सेज दैट मोहन बाइज बुक, राम कहता है कि मोहन एक पुस्तक खरीदता है। आरवी टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर था इसलिए नहीं बदला टेंस आरवी का, आरएस का। अब हम दूसरा नियम बात करते हैं। तो गाइस हम दूसरा नियम डिस्कस कर रहे हैं। जनरल नियम का टेंस वाले नियम से हम टेंस पर बात कर रहे हैं और टेंस का दूसरा पार्ट कि यदि डीएन है, डायरेक्ट नरेशन है और डायरेक्ट नरेशन से हमें इनडायरेक्ट बनाना है और हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट नरेशन का टेंस पास्ट टेंस है, आरवी का टेंस पास्ट टेंस है, तो आरएस भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। कैसे? तो आरएस का सिंपल फ्यूचर सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दूसरे में, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, तीसरे में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और चौथे में, मतलब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। और यदि आरएस में विल है तो वहाँ वुड करेंगे, शैल है तो शुड करेंगे, कैन है तो कुड करेंगे, मे है तो माइट करेंगे। मतलब डीएन में दो पार्ट्स आरवी और आरएस होते हैं। यदि आरएस का टेंस पास्ट है और आरवी का टेंस पास्ट है, आरवी का टेंस पास्ट है, गलत बोल दिया था, आरवी का टेंस पास्ट है और आरएस का पास्ट नहीं है, तो इसको भी हमें पास्ट में करना होगा। मतलब ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का पहला है तो उसको सिर्फ पास्ट पहले में करेंगे, दूसरा प्रेजेंट का दूसरा टेंस है तो उसको पास्ट के दूसरे में करेंगे, तीसरा है तो तीसरे में, चौथा है तो चौथे में, इत्यादि। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, एक ही उदाहरण लेते हैं, लंबा चौड़ा नहीं ले पाएंगे। राम सेड मोहन बाइज ए बुक, यहाँ राम सेड आरवी है और ये पास्ट टेंस में है तो आरएस भी पास्ट टेंस में होगा। अब आरएस देखते हैं कि मोहन बाइज ए बुक और ये सिंपल प्रेजेंट है
तो इसका भी पास्ट होगा, मतलब सिंपल पास्ट करेंगे तो मोहन बाइज ए बुक, और सिंपल पास्ट हो जाएगा मोहन बॉट ए बुक। तो फाइनली आईएन का सेंटेंस हुआ राम सेड दैट मोहन बॉट ए बुक। अब टेंस का ही हम इस नियम का दूसरे नियम का अपवाद डिस्कस करेंगे, और वो अपवाद क्या है कि यदि डीएन के जो दो भाग होते हैं, मतलब आरवी पास्ट टेंस में है और आरएस का जो टेंस है उसमें ऐसा भाव हो कि परमानेंट ट्रूथ हो, हैबिचुअल ट्रूथ हो और यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो वो उसका टेंस नहीं बदलता। ये इस नियम का दूसरे नियम का अपवाद है, एक्सेप्शन टू द रूल नंबर 2 है। क्या कि आरवी तो पास्ट टेंस में है तो आरएस भी पास्ट टेंस में हो जाता है, लेकिन यदि आरएस में सेंस कैसा हो तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल ट्रूथ हो, स्पिरिचुअल ट्रूथ हो, तो आरएस का टेंस नहीं बदलता। एक उदाहरण लेते हैं हम इस वीडियो में, नरेशन के लिए जो हमने 2 वीडियो दिया है और दोनों में एक दूसरे का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप अगर पूरी बात नरेशन पर सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक भाग तो देख लें और दूसरे भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप देख लें, मतलब पूरे नरेशन को देख सकते हैं। और कमेंट करें कि मेरा जो प्रयास था कि काम आसान हो जाए, बात समझ में आ जाए, तो आया कि नहीं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना। अब ले लीजिए सर, हमने डीएन ले लिया है जिसके 2 भाग आरवी और आरएस। आरवी इसका राम से पास्ट टेंस में है, तो नियमानुसार जब इसे आईएन में कन्वर्ट करेंगे तो आरएस भी पास्ट टेंस में होना चाहिए था, लेकिन आरएस सेंटेंस का सेंस क्या है? मिल्क इज वाइट, दूध सफेद होता है। तो ये कैसी सच्चाई है भाई? दूध कभी भी सफेद होता है, तो इसके टेंस को नहीं बदलेंगे। ये अपवाद हो गया। तो हम इसको लिखेंगे, आईएन जब करेंगे तो हम लिख लेंगे राम सेड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, यह दैट लिखा, और जो टेंस है आरएस का मिल्क इज वाइट, हमने इसको जिव करते हैं, मतलब कोई टेंस में परिवर्तन नहीं किया, मिल्क इज वाइट ही लिखा। और ये दूसरे नियम का विरोध था। अब हम तीसरा नियम डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं तीसरे नियम की, टेंस रिलेटेड नियम। यदि डीएन का आरवी पास्ट टेंस है और आरएस भी पास्ट टेंस में है, मतलब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं, और डीएन का आरवी भी पास्ट टेंस में है और आरएस भी पास्ट टेंस में है, तो ऐसी हालत में आरएस का पास्ट टेंस कैसे बदलेंगे? तो आरएस का सिंपल पास्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट कर देंगे, मतलब फर्स्ट इंटू थर्ड कर देंगे। अगर आरएस का सेकंड मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसको फोर्थ में कर देंगे, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। और थर्ड है तो थर्ड ही रहने देंगे, फोर्थ है तो फोर्थ ही रहने देंगे, मतलब पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। और एक उदाहरण, अगर डीएन हो राम सेड ही बॉट ए कोल्ड ड्रिंक, दोनों पास्ट टेंस में है आरवी और आरएस। आरएस का ही बॉट ए कोल्ड ड्रिंक, ये सिंपल पास्ट है तो ये फर्स्ट इंटू थर्ड हो जाएगा, मतलब पास्ट परफेक्ट में कर देंगे इसे। तो डीएन बनाते हैं, डीएन हो गया, आईएन बनाते हैं, राम सेड दैट ही हैड बॉट ए कोल्ड ड्रिंक। इस तरह से आप लगभग टेंस से रिलेटेड नियम को कुछ तो जरूर समझे होंगे। अगर केयरफुली देखे होंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप बहुत कुछ समझे। जब हम बात कर लेते हैं प्रोनाउन को कैसे बदलेंगे, तो डीएन को आईएन बदलना है। डीएन में 2 भाग है, आरवी और आरएस। तो आरएस में हम देखेंगे कि प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है या सेकंड पर्सन का है या थर्ड पर्सन का है। यदि आरएस का फर्स्ट पर्सन है तो ये इसका नंबर एंड पर्सन बदलेगा आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सन है, मतलब फर्स्ट को मिलाएंगे हम सन से, तो एस से हो गया सब्जेक्ट,
मतलब अगर इसमें फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार इसका नंबर एंड पर्सन बदलेगा। अगर आरएस में सेकंड, अगर आरएस का सेकंड पर्सन है तो इसका नंबर एंड पर्सन चेंज होगा आरबी के ऑब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के अनुसार। लेकिन यदि आरएस में थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन है तो ये नो चेंज, ये सन में एन आया है, ये स्टैंड करता है नो चेंज के लिए। तो ये हो गया सन मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। और ये हो गया 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है थर्ड पर्सन। उदाहरण के लिए हम एक सेंटेंस ले लेते हैं और एक सेंटेंस ऐसे लेते हैं, डीएन है कि राम सेड टू हिज फ्रेंड माय फादर हेल्प्ड हिम। अब देख रहे हैं प्रोनाउन हिम है, थर्ड पर्सन का है तो नो चेंज वही रहेगा। लेकिन माय फादर हमने एक ही प्रोनाउन लिया, वैसे 2-3 सेंटेंस लेना चाहिए था, लेकिन हम नियमों को डिस्कस कर देते हैं और बात शायद क्लियर हो जाए। हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन और भी देंगे और इस पर हम एक वीडियो ऐसे भी देंगे जिसका लिंक इसके साथ रखेंगे। मतलब अभी हम इसमें नियम डिस्कस कर रहे हैं और आप डिस्क्रिप्शन में एक ऐसा वीडियो देखेंगे जिस पर नरेशन के ढेर सारे क्वेश्चंस बनाए हैं हमने समझा करके, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आप करेंगे और कुछ देर बाद उसका आंसर भी देखेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि पूरी बात स्पष्ट हो जाए, नरेशन पर कमांड हो जाए, तो आप इन नियमों को जरूर देख लें। लेकिन इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जरूर और जरूर लिंक देख के उसका उपयोग उठाएं। तो राम सेड टू हिज फ्रेंड माय फादर हेल्प्ड हिम। टेंस बदलते हैं, प्रोनाउन भी बदलते हैं, ये दोनों का टेंस पास्ट है तो इसका बदलेगा। सिंपल पास्ट है, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट इंटू थर्ड हो जाएगा। लेकिन माई प्रोनाउन है, माई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब इसका माई पॉजिटिव केस है तो राम के लिए प्रोनाउन ही होगा और ही का पॉजिटिव केस हीज होता है। तो यहाँ पर हम ढेर सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका उदाहरण देंगे और मैं आशा करूँगा कि यहाँ नियम है और उसमें आप देख लेंगे और वीडियो भी होगा, आप उसमें देख लेंगे कि किस तरह से प्रैक्टिस करने के लिए हम ढेर सारे अपने तरफ से छोटे छोटे सेंटेंस देंगे और समझाते हुए भी और प्रैक्टिस कराते हुए। तो इस तरह से सेड टू के लिए हमें लिख देना चाहिए टोल्ड, और सेड हो तो सिंपली सेड, और सेड टू हो तो टोल्ड कर देना अच्छा होता है। तो यहाँ राम सेड टू है तो राम टोल्ड हिज फ्रेंड दैट हिज फादर हैड हेल्प्ड हिम। तो फाइनली ये आईएन हो गया। और इस तरह से हम बहुत ही शॉर्टकट में प्रोनाउन को समझाए हैं। उदाहरण लेंगे और बातें करेंगे और कुछ वर्ड्स हैं, वर्ड्स को भी चेंज करेंगे। ये उदाहरण जब हम लेंगे तब अभी हम चाहते हैं कि नरेशन पूरी बात क्लियर हो जाए तो स्पेशल रूल को भी हम समझते हैं। आइए अगर स्पेशल रूल में है कि आरएस अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और इंट्रोगेटिव में पहला प्रकार हो, मतलब सेंटेंस ऐसा हो कि सब्जेक्ट से पहले सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएं और यहाँ इफ का प्रयोग करें। और आरबी के सब्जेक्ट के स्थान पर आस्क या आस्क का प्रयोग करें, जैसा टेंस हो वैसा। जैसे ये डीएन का राम सेड इज ही गोइंग, वेरी सिंपल हम सेंटेंस ले लेते हैं। तो जब आईएन बनाएंगे तो राम सेड है तो हम लिख लेते हैं कि राम आस्क्ड, राम आस्क्ड कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, यहाँ इफ का प्रयोग कर दिया। और टेंस तो ये कहता है कि आरबी पास्ट है तो आरएस भी पास्ट हो जाएगा, मतलब इज के स्थान पर वाज वर्ब का प्रयोग कर देंगे हम, टेंस बदल गया। प्रोनाउन ही है, थर्ड पर्सन का है कि नो चेंज, तो इफ यहाँ लगा दिया। उसके बाद इफ ही वाज गोइंग, तो ये स्पेशल रूल हो गया कि यदि आरएस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ से इंट्रोगेशन का मार्क हटा दिया और हमने ऐसे कर दिया कि राम आस्क्ड इफ ही वाज गोइंग। दूसरा सेंटेंस ले लीजिए आप, ही आस्क्ड, ये टीएन ले लेते हैं, वाज दिल्ली फार अवे। यहाँ भी
सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है इंट्रोगेटिव का, तो यहाँ इफ लगाएंगे, या वेदर लगा सकते थे, और ही आस्क्ड, तो यहाँ ही आस्क्ड ही रखते हैं। इफ, और ये सिंपल पास्ट है, इधर भी पास्ट है, तो इसको पास्ट परफेक्ट कर देते हैं। इफ तो इस तरह से टेंस भी बदल दिया, और स्पेशल रूल में यहाँ इफ का प्रयोग किया, चूंकि RS इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ही आस्क्ड इफ दिल्ली हैड बीन फार अवे। आगे बढ़ते हैं। दो सेंटेंस हमने ले लिए हैं, और दोनों में अभी हमने डीएन दिखाया है। डीएन के दो भाग, एक RS और एक RV। और नियम ये कहता है कि यदि RS का सेंटेंस का जो काइंड हो इंट्रोगेटिव हो, और इंट्रोगेटिव दूसरे प्रकार का हो, मतलब सबसे पहले WH फैमिली में से कोई हो, जैसे व्हाट इज योर नेम यहाँ पर है, और यहाँ पर है व्हाई हैव यू गॉन, मतलब सेकंड टाइप का अगर इंट्रोगेटिव है, तो RV के वर्ब के स्थान पर आस्क या आस्क्ड लिख दें, और इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटा के वहाँ कुछ भी न करें, और जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका असर्टिव फॉर्मेट दे दें। तो हम IN बनाते हैं और देखते हैं। या IN के लिए लिखेंगे ही सेड, तो ही आस्क्ड, यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस कुछ ऐसे हो गया, ही आस्क्ड व्हाट हिज नेम वाज, तो हमने टेंस भी बदल दिए, और व्हाट इज योर नेम का असर्टिव फॉर्मेट हो गया व्हाट हिज नेम वाज। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस डीएन का कुछ ऐसे कि द टीचर सेड व्हाई हैव यू गॉन, तुम क्यों गए हो, तो यहाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इधर पास्ट है, तो इसको भी पास्ट कर देंगे, और टेंस सेंटेंस का को असर्टिव कर देंगे, ये इंट्रोगेटिव है सेकंड टाइप का, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर किसी चीज का प्रयोग नहीं, तो हम लिखते हैं इसे द टीचर आस्क्ड व्हाई, ये यू सेकंड पर्सन का है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और आरबी में द टीचर सेड टू मी होना चाहिए, मतलब यहाँ पर आई छुपा हुआ है, टू मी फर्स्ट पर्सन का छुपा हुआ है, उसी से पूछा गया है, तो यू सेकंड पर्सन का है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पर ये नॉमिनेटिव केस में है, तो मी का नॉमिनेटिव केस आई होता है। द टीचर आस्क्ड व्हाई आई हैड गॉन, टेंस बदल दिया हमने, प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट कर दिया, और सेंटेंस को असर्टिव फॉर्मेट दे दी। तो अभी स्पेशल केस में हमने ये देखा कि डीएन का अगर आरएस इंट्रोगेटिव है तो कब इफ लगेगा और कब कुछ नहीं लगेगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह। अब देखते हैं कि यदि डीएन में आरएस के स्थान पर अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो क्या करें। गाइस, यदि डीएन का आरएस इंपरेटिव सेंटेंस हो तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएं और वहां पर टू का प्रयोग करें। जैसे यहां पर गो आउट और ये है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। दो सेंटेंस हमने डीएन के लिए हैं और दोनों में आरएस इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव का अफर्मेटिव फॉर्मेट है। तो यहां पर क्या करें, फर्स्ट का हम बनाते हैं और हो सके तो आरवी के वर्ब के स्थान पर ऑर्डर या रिक्वेस्ट का प्रयोग करें। यहां पर गो आउट ऑर्डर दिया गया है तो हम लिख सकते हैं कि ही ऑर्डर्ड मी, सी टू को हटा दिया,
he ordered me to go out। इस तरह से ये सेंटेंस आपका ये हो गया फर्स्ट का। दूसरा सेंटेंस है राम सेड टू कीपर ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो राम अगर रिक्वेस्ट है इसमें, राम रिक्वेस्टेड कीपर to bring a glass of water। अब हम इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव ले लेते हैं। नेगेटिव अगर हो आरएस में तो सेंटेंस बहुत तरह के हो सकते हैं। हम डीएन की बात कर रहे हैं और नेगेटिव सेंटेंस ले रहे हैं इम्परेटिव का, जिसमें डीएन के आरएस में यदि जो इम्परेटिव सेंटेंस है और उसका नेगेटिव है, मतलब जो डू नॉट से शुरू है। जैसे सेंटेंस ले लिए राम सेड डोंट रन इन द सन। अब इस डीएन में आरएस नेगेटिव है, डू नॉट से शुरू है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो एक काम करें, डू को काट दें और नॉट के बाद टू का प्रयोग कर दें। हाँ आईएन बनाना हो तो, और सेंटेंस ऐसे हो गया, ऐसे ही छोड़ दें। राम सेड, डू काट दिया, नॉट लिख दिया, टू कर दिया, नॉट टू रन इन द सन। उसी प्रकार से यहाँ टू को काटे, नॉट के बाद टू कर दे तो ही टोल्ड मी नॉट टू बी सिली। बेवकूफ न बनो, उसने मुझसे कहा बेवकूफ न बनो। तो हम दो बातें डिस्कस करें कि यदि डीएन का आरएस इंट्रोगेटिव है या इम्परेटिव है तो क्या करें। अब देखते हैं कि यदि डीएन का आरएस ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो क्या करें। आइए इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। गाइस यदि डीएन का आरएस ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, मे गॉड ब्लेस यू। तो आप क्या करें, सेंटेंस का अर्थानुसार भावानुसार, मतलब हो सकता है इसमें दुआ दी गई हो या बद्दुआ दी गई हो, उसी के अनुसार यहाँ पर आप लिखेंगे ब्लेस या कर्श। तो ये पास्ट टेंस है, ये मे गॉड ब्लेस यू। तो हम कॉमा इन्वर्टेड की जगह पर यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे और ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसका असर्टिव फॉर्मेट देंगे और बाकी नियम जनरल जो कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें ऐसे, he blessed me that God might bless you। प्रोनाउन है, सेकेंड ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट मी है तो गॉड माइट ब्लेस मी। इस तरह से इसका ये हो जाएगा, टेंस बदले। और स्पेशल रूल में हमने ये सीखा कि अगर आरएस ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो उसको असर्टिव फॉर्मेट दे दें, बाकी नियम जैम करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग। अब देखते हैं कि यदि डीएन का आरएस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आरवी के वर्ब के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो कर सकते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का हटा करके दैट का प्रयोग। और इसके अंदर आरएस का जो टेंस है, जो सेंटेंस है, उसको हम असर्टिव फॉर्मेट दे दें। अब सेंटेंस कुछ ऐसे बन गया, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज ए गुड शावर। मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब आरएस हो तो वहां भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव दे दे। और मैं आशा करता हूं कि कुछ बात क्लियर हुई होगी। और नरेशन पर हम ढेर सारे सेंटेंस लेके आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में सबका एक दूसरे के साथ लिंक होगा। 3-4 वीडियो तो आपको देंगे, आप चाहते हैं मास्टरी करना तो जरूर देखें, अवश्य देखें।